इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच जो है फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ यूपी टेट के एग्जाम के हिसाब के लिए। दोस्तों, मैं डेली की जो है आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आ रही हो या नहीं आ रही हो, ये भी मुझे नहीं पता। आप कमेंट बॉक्स में बताया करें कि हाँ सर ये दिक्कत है या ये प्रॉब्लम है वीडियो में, तो मैं उसमें कुछ सुधार करूंगा। चलिए दोस्तों, आज जो मेरा लेक्चर रहेगा वो आपका भारत के प्रमुख नृत्यों पर। यानी भारत के प्रमुख नृत्य जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है वो आपका पूछता भी है। और हमने जो मिशन चला रखा है मिशन 24 कैरेट, यानी 24 कैरेट का मतलब होता है कि 100% शुद्ध सोना। ठीक है, तो मिशन 24 कैरेट 2021 जो है वो आपका मिशन है। और आज जो रहेगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रहेगा और वो रहेगा आपका भारत के नृत्य के बारे में। दोस्तों, याद रखना कि नृत्य की शुरुआत जो है वो आपका कैसे होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, नृत्य में जो है वो आपका मैं कह दूंगा कि नृत्य जो है एक कला है। नृत्य एक कला है, कला है। मेनली नृत्य एक कला है और नृत्य की जो शुरुआत होती है वो हमें कहा जाता है कि नृत्य को हम देखते हैं किसमें, या मैं लिख दूं यहां पर, नृत्य का वर्णन हमें भरत मुनि की नाट्यशास्त्र पुस्तक में मिलता है। यानी नृत्य का वर्णन जो है वो भरत मुनि की नाट्यम शास्त्र में देखने को मिलता है। मेनली भरत मुनि की नाट्यम शास्त्र में दो प्रकार के नृत्य मिलते हैं। नंबर एक, जो नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है उसे, यानी जो नृत्य जो है भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में वर्णित है उसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। नृत्य तथा जो वर्णित नहीं है उसे लोक नृत्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी दो प्रकार के नृत्य होते हैं। एक होते हैं आपका लोक नृत्य, यानी मैं लिख दूं लोक नृत्य, और एक होते हैं आपका शास्त्रीय नृत्य। यानी ऐसे नृत्य जो भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में देखने को नहीं मिलते हैं, यानी भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में वर्णित नहीं है, तो उन्हें कहा जाता है लोक नृत्य। जो भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में वर्णित है उसे कहा जाता है आपका शास्त्रीय नृत्य। याद रखना कि इन नृत्यों को जो है कहीं ना कहीं से वेदों से ही लिया गया है, कि वेदों से नृत्यों को उठाया गया और कुछ ना कुछ वेदों से लेकर जो है वो आपका एक अलग शास्त्र बना दिया गया था, जिसे आपका नृत्य शास्त्र कहा जाता है या संगीत का शास्त्र कहा जाता है। मेनली इसके विषय में जो है एक हमें कथा भी मिलती है कि सारे देवी देवताओं ने जो है ये बात कही थी कि ब्रह्मा जी से कि हमें भी एक नृत्य की आवश्यकता है, यानी हमें भी जो है मनोरंजन के लिए कोई साधन होना चाहिए। तब जाकर जो है सोच विचार किया गया। तो आप जानते हो कि 4 वेद होते हैं हमारे पास। ऋग्वेद, यानी पहला जो होता है वो आपका ऋग्वेद होता है, फिर आपका यजुर्वेद, फिर होता है आपका सामवेद, फिर होता है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद।
यानी चारों वेदों से कुछ ना कुछ लिया गया, तब जाकर जो है नृत्य को बनाया गया। मेनली मैं कह दूंगा ऋग्वेद से जो है शब्द को लिया गया, यानी ऋग्वेद से शब्द ले लिए गए। उसके बाद जो है यजुर्वेद से अभिनव यानी अभिनय, और सामवेद से जो है वो आपका संगीत को ले लिया गया, क्योंकि संगीत प्रधान वेद है। और अथर्ववेद से जो है भाव को ले लिया गया, भाव या मैं कह दूंगा रस, इन सबको लिया गया और इन सबको मिलाने के बाद एक बना दिया गया आपका संगीत वेद। संगीत वेद दोस्तों याद रखना कि ऋग्वेद से शब्द को लिया गया, यजुर्वेद से जो है अभिनय को लिया गया, सामवेद से संगीत को, और अथर्ववेद से जो है भाव रस को लिया गया। तब जाकर जो है वो आपका क्या बनाया गया, आपका एक संगीत वेद बनाया गया, जिसमें आपका नृत्य की चर्चाएं की गई हैं। अगर मैं कह दूंगा नृत्य को लेकर जो है वो आपका पांचवें वेद की रचना हुई, जिसे आपका नृत्य वेद या संगीत वेद कहा गया। याद रखना सबसे पहले ये जो भरत मुनि की नाट्यम शास्त्र है, ये भरत मुनि की नाट्यम शास्त्र में जो है सबसे पहले नृत्य की जो चर्चा की गई थी वो था आपका तांडव नृत्य। यानी सबसे पहले भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में तांडव नृत्य की चर्चा की गई थी। ध्यान रखना क्वेश्चन वही लेता है। उसके बाद जो है नृत्य के प्रकार जो है मैंने बता दिया, दो ही होते हैं नृत्य के प्रकार, लोक नृत्य और आपका शास्त्रीय नृत्य। जो भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में देखने को नहीं मिलते हैं लोक नृत्य कहा जाता है, और जो मिलते हैं आपका उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं नृत्य की बात करूं तो याद रखना कि नृत्य को जो है वो आपका कौन कौन से मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है तो देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो आपका उतारते रहना, कॉपी पर लिखते हुए रहना, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि शास्त्रीय नृत्य है, ये बात करूंगा मैं सब शास्त्रीय नृत्य। याद रखना इनका वर्णन जो है भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में देखने को मिलता है, यानी भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में जो है देखने को मिलता है। ध्यान रखना अगर मैं बात करूं तो हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, यानी इन शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या होती है, संख्या वो कितनी है 8। जैसे पहला ही नृत्य आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है आपका भरतनाट्यम। पहले तो यही भूलिएगा भरतनाट्यम कैसा नृत्य है, तो बता दोगे शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना यह नृत्य जो है कहां का है, आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। तमिलनाडु का मैं बता दूं कहां का है, आपका तमिलनाडु। मेनली सबसे पहले जो ये नृत्य किया गया था दासियों के द्वारा किया गया था, याद रखना, यानी दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था, जिसके कारण से इसको एक नाम और दिया गया था, जिसका नाम है आपका दासी अट्टम। दासी अट्टम भी दोस्तों इसको ही कहा जाता है। याद रखना सबसे प्राचीन नृत्य है, यानी सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो आपका कौन सा है, भरतनाट्यम है। देवदासियों के द्वारा किया जाता था और तमिलनाडु का प्राचीन नृत्य है, और भारत का भी सबसे प्राचीन नृत्य है। दासी अट्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है इसे देव दासी के द्वारा जो ही विकसित किया गया था। अगला जो है दोस्तों, अगला याद करोगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आपका कहां का है, आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। और याद रखना इस नृत्य में भी एक दो पॉइंट याद रखना, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो है नृत्य है, यानी पहले प्राचीन समय में जो है, प्राचीन समय में पुरुषों के द्वारा किया जाता था,
पुरुषों के द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में स्त्री के द्वारा भी किया जाता है। यानी प्राचीन समय में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था और वर्तमान में जो है वो आपका स्त्री भी, महिला भी इस नृत्य को कर सकती है, ध्यान रखना। अगला जो है तीसरा दोस्तों, अगला है कथकली। कथकली, याद रखना कथकली नृत्य जो है वो आपका कहां का है? केरल का है। केरल का। याद रखना ये कथकली जो है, इसमें नृत्य काफी जो है रंगीन वस्त्र को पहना करता था और तरह तरह के जो है वो आपका यानी बोलता नहीं था। इसमें नृतक जो है कुछ नहीं बोलता था, उसका रीजन था क्योंकि लिख दोगे रंग बिरंगे वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर ये नृत्य किया जाता था। वस्त्रों को पहनकर नृत्य करने वाला कुछ बोलता नहीं था, यानी नृत्य जो करता था वो आपका कुछ भी नहीं बोलता था। याद रखना उसके बाद जो है कहा जाता है कि यह तो कथा पर अभिनय करता था, यानी एक कथा आधारित नृत्य होता था। यानी कथकली जो है एक कथा आधारित नृत्य होता था। तो ये तीन नृत्य मैंने आपको बताए, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, और कथकली हो गया आपका केरल का। देखिए साथ साथ उतारते हुए चलना क्योंकि लंबी वीडियो है, समय कम है। उसके बाद चौथा नृत्य जो है चौथा नृत्य याद रखना मोहिनी अट्टम। चौथा नृत्य है आपका मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम जो है वो आपका कहां का है? आपका कथकली के साथ साथ जो है केरल का ही नृत्य है। ये भी कहां का है? आपका केरल का। मेनली यह नृत्य जो है वो आपका मोहिनी के रूप यानी विष्णु के रूप, ऐसे लिख दोगे, यह नृत्य विष्णु के रूप या विष्णु के मोहिनी रूप को समर्पित है, क्योंकि जब विष्णु जी मोहिनी का रूप लिया था, जब अमृत हुआ था, अवतार हुआ था, नारी का अवतार लिया था, तो मोहिनी के रूप को ही जो है वो आपका क्या है? ये आपका समर्पित है। अगला जो है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ गया कि विष्णु के मोहिनी रूप को निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य समर्पित है, तो बता दोगे। अगला दोस्तों याद रखना, अगला नृत्य जो है अगला है ओडिसी। नाम ही पता चल रहा होगा, ओडिसी। ओडिसी दोस्तों नृत्य है आपका उड़ीसा का। उड़ीसा यानी उड़ीसा का नृत्य है कौन सा? आपका ओडिसी। याद रखना ये जो है वो आपका भगवान जगन्नाथ को ही समर्पित है। याद रखना कोणार्क मंदिर भी कहां पर है आपका? मैं यहां पर लिख देता हूं। किसको समर्पित है? आपका भगवान जगन्नाथ। किसके अवतार थे? आपका विष्णु के ही अवतार थे। याद रखना इस नृत्य का जो वर्णन मिलता है सूर्य के कोणार्क मंदिर से मिलता है, यानी सूर्य का जो कोणार्क मंदिर था वहीं से इसका जो है वो आपका वर्णन मिलता है। अगला छठा जो नृत्य है दोस्तों वो भी इंपोर्टेंट है, मणिपुरी। मणिपुरी कहां का है? आपका मणिपुर। याद रखना मणिपुर में ये नृत्य है, ये राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दिखाई देता है। कहा जाता है यह जो है वो आपका धीमी गति में करने वाला नृत्य है, यानी बहुत ज्यादा धीमी गति से होता है। धीमी गति से होने वाला नृत्य
अगला है, ये भी जो है वो आपका राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित होता है। आधारित होता है। तो 3 वे हो गए और 3 ये। तो याद रखना, अगला है आपका कथक। सातवां है आपका कथक। ये अपना उत्तर प्रदेश का ही है, यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना, याद रखना, ये नृत्य जो है, इसका उल्लेख जो है सर्वप्रथम महाभारत से मिलता है। यानी उल्लेख जो मिलता है, उल्लेख महाभारत से मिलता है। यानी महाभारत में सबसे पहले जो है वो आपका कथक नृत्य को देखने को मिला था। उसके बाद जो है, याद रखना, मुख्यतः इसका संबंध जो है कृष्ण से ही है। यानी कृष्ण से इसका संबंध है। और ज्यादातर जो फिल्मी कलाकार होते हैं, फिल्मी कलाकार होते हैं, वो यही नृत्य करते हैं। यही नृत्य जो है वो आपका ज्यादातर करते हैं, कथक पर जो है वो आपका निर्भर होते हैं। तो ये 7 नृत्य जो है वो आपका कहाँ के हैं, आपका शास्त्रीय नृत्य है और अलग अलग जो है वो आपका राज्यों से संबंधित है। बस ये याद रखना कि भगवान जगन्नाथ या विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को कौन सा नृत्य पसंद है या समर्पित है। एक नृत्य और रहा आपका, उसका नाम है आपका शास्त्रीय नृत्य। देखिए, इसे जो है 2000 में शामिल किया गया। 2000 में जो है शामिल किया गया। याद रखना, यह जो है असम का एक नृत्य है। असम का एक नृत्य है और ये जो है असम के बैसड़ मठ में किया जाता था। यानी कभी पहले जो है, जो असम में बैसड़ मठ था, उसमें किया जाने वाला नृत्य, यानी असम के बैसड़ मठ में किया जाने वाला नृत्य था। याद रखना, बैसड़ मठ की संज्ञा जो है वो आपका इसी नृत्य को दी जाती है, ये ध्यान रखना। तो मेनली मैंने जो है वो आपका ये 8 नृत्य जो है वो आपका चर्चाएं कर ली है, इनको याद कर लेना। 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है। और अब बात करते हैं हम किसकी, आपका लोक नृत्य की। देखिए, लोक नृत्य जो है, मैंने आपको बता दिया कि लोक नृत्य वे नृत्य होते हैं जो भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में देखने को नहीं मिलते हैं। किसमें? भरत मुनि के नाट्यम शास्त्र में वर्णित नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं कहूंगा विभिन्न राज्यों में जो है वो आपका विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। यानी विभिन्न राज्यों में विभिन्न नृत्य हैं। जैसे सबसे पहले मैं कह दूंगा राजस्थान। राजस्थान देखिए, ज्यादा तो मैं नहीं करा पाऊंगा। हाँ, ये है, बस आपको जो है वो आपका काफी सारे मिल जाएंगे दोस्त। देखिए, पहला जो है वो आपका घूमर। घूमर नृत्य जो है वो आपका कहां का है? राजस्थान का है। अगला है पनिहारी। अगला है कठपुतली। यानी ये नृत्य जो है कहीं ना कहीं बूझे गए हैं। अगला है कैंची। घोड़ी। ये घोड़ी नृत्य भी जो है कहां का है? आपका राजस्थान का है। अगला है सुडसीनी। अगला है कालबेलिया।
यानी कालबेलिया भी जो है वो आपका कहाँ का नृत्य है दोस्तों? राजस्थान का ही है। अगला है चोकरी। ये नृत्य जो है वो आपका राजस्थान के हैं और कैसे हैं आपका लोक नृत्य हैं। मैंने कहा हर एक नृत्य जो है वो आपका अलग अलग राज्यों से जो है वो आपका जुड़ा हुआ है। अगला है आपका महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र से जो है एक है आपका लावड़ी। देखिए इनको जो है वो आपका जल्दी जल्दी जो है वो आपका ताड़ते हुए चलना याद रखना। अगला है मानी। मानी। अगला है बोली। अगला है बोली और एक है आपका बोहदी। बोहदी नृत्य भी कहां का है आपका? महाराष्ट्र का है। अगला है गुजरात। गुजरात जो है मोदी जी ने जो है वो आपका गुजरात को उठा दिया था। बस याद रखना गरबा। गरबा। गरबा नृत्य कहां का है? गुजरात का है। अगला है पंजाब। गिद्धा। और भाई पंजाबी जो है वो आपका भांगड़े तो ज्यादा करते हैं कि पंजाब के लोग जो है वो आपका भंगड़ा ज्यादा करते हैं। ठीक है, याद रखना तमाशा की जो है आपका यही का है, महाराष्ट्र का तमाशा। अगला जो है पंजाब के बाद जो है आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय तो एक ही था कथक, लेकिन नौटंकी नृत्य है, लोक नृत्य है। एक है आपका रामलीला या रासलीला। रामलीला। अगला है थाली। एक है पैता। याद रखना ये सारे नृत्य हैं आपका उत्तर प्रदेश के। एक है झोरा। एक है विदेशिया। ये उत्तर प्रदेश के जो है वो आपका कथकली भी यही का है, लिख दोगे कथकली या कथक, लेकिन शास्त्रीय है, याद रखना। ठीक है, अगला है कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक का जो है एक प्रमुख है करगा। करगा नृत्य कहाँ का है? अगला है पुनीता। अगला है लाम्बिनी। ये कहाँ का है आपका? ये है आपका कर्नाटक का। याद रखना असम का जो है एक ही नृत्य है जो पूजा जाता है, उसका नाम है बिहू। बिहू नृत्य कहाँ का है आपका? असम का। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम। याद रखना यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके बूझ लेता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ उतारते हुए चलिए तो जल्दी से याद हो जाएगा। जल्दी से देखोगे। अगला जो है वो आपका नागालैंड का है। नागालैंड। देखिए नागालैंड में जो है एक प्रमुख नृत्य है, उसका नाम है आपका रेगमा। रेगमा। रेगमा जो है कहां का है? नागालैंड का है। चोग। बास नृत्य। बास नृत्य। एक है आपका खेवा। ये कहां का है आपका? नागालैंड का। नागालैंड में जो है वो आपका नृत्य है। अगला है छत्तीसगढ़। राउत। राउत जो है कहां का है आपका? छत्तीसगढ़ का है। और एक है आपका कंच, यानी कंच नृत्य भी जो है वो आपका कहां का है? छत्तीसगढ़ का ही है, ध्यान रखना। अगला जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर।
याद रखना जम्मू कश्मीर में जो है एक है आपका रौफ या राउफ, दमाली, राउफ, यानी राउफ भी कहाँ का है आपका, जम्मू कश्मीर का। दांडी नाच, कूद हो गया, दांडी नाच, ठीक है, ये भी याद रखना दांडी नाच कहाँ का है आपका दोस्तों। अगला है पश्चिम बंगाल, पुरुवेलिया, छऊ, दो नृत्य याद रखना पश्चिम बंगाल के भी। अगला है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण नृत्य है, उसका नाम है आपका छपेली। थाली, थाली भाई जिसमें हम रोटी खाते हैं। डोगी, चंबा या चंपा भी कह देते हैं, चंपा, ठीक है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो है वो आपका एक नृत्य है मुखोटा। एक है युद्ध, युद्ध नृत्य। अगला जो है लिख दोगे हरियाणा, खड़ा, यानी जब इंसान जो है वो आपका दारू पी लेता है तो खड़ा होता है और आपका धमाल मचा देता है। धमाल मचाकर जो है वो आपका मदिरा पी लेता है, मजीरा, यानी मजीरा भी कहाँ का है आपका, हरियाणा का है। अगला है गोवा। गोवा का जो है एक है आपका लिख दोगे मांडी, मांडी। एक है आपका झाकोर, झाकोर के बाद है ढकनी। एक है खोल। ये आपका क्या है, गोवा का है, कहां का, गोवा। अगला है झारखंड। झारखंड में लिख दोगे पाई का। पाई का नृत्य जो है वो कहां का है, झारखंड का है, ठीक है। अब लिख दोगे उत्तराखंड। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड और इसमें जो है वो आपका एक ही है, एक तो आपका कुमाऊनी, रासलीला यानी रामलीला। अरे भाई 2000 में यानी नवंबर 2000 में यूपी से ही तो आपका अलग हुआ था, कौन सा, उत्तराखंड। अगला है झोरा, कंजरी यानी कजरी। इतना ही बहुत है, एक को लिख दोगे आपका कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली भी है का है, गढ़वाली। दोस्तों ये आपका लोक नृत्य में नागालैंड हो गया, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, और पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और गोवा, झारखंड, ठीक है। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, और असम हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया। ये आपके कुछ इंपोर्टेंट जो है नृत्य थे। अगर आपको पसंद आए तो बस मेरे वीडियो को जो है लाइक करते रहिए, क्योंकि यही आपका जो है सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा है। थैंक यू।